नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की महिला कमांडो अब अफगानिस्तान के काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा की कमान संभालेगी। इन महिला कमांडो को पंचकुला के भानु स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर में खास ट्रेनिंग दी गई है। 19 महिला कमांडो को खास तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है। 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं के पास हेलीकॉप्टर से स्लिथरिंग और तैराकी हथियार चलाने की निपुणता है। बता दें कि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा आईटीबीपी करती है। तालिबानी आतंकवादियों ने कई बार भारतीय दूतावास पर हमले किए, लेकिन आईटीबीपी के कमांडो ने इन आतंकवादियों को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। दरअसल बुर्का पहनकर कई बार दूतावास में हमले की कोशिश की गई। माना जा रहा है कि महिला फोर्स की तैनाती से खास सुरक्षा में इजाफा होगा और अगर कोई महिला के वेश में आने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान आईटीबीपी की ये महिला कमांडो करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले आत्मघाती बम हमले की धमकी वाला चिट्ठी केरल व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पास आई। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर के सेतुरामन ने इसकी जानकारी दी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कोच्चि दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2060 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके तहत दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक कंट्रोल भी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के रोड शो में 15,000 और युवम 23 कार्यक्रम में 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। पकड़ा गया अमृतपाल, 36 दिन की फरारी के बाद मोगा से हुआ गिरफ्तार। जी हां, लंबे समय से फरार चल रहा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह आज मोगा जिले में गिरफ्तार करने के बाद डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। अमृतपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर एनएसए भी लगा दिया गया। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। अमृतपाल बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसकी खोज में जुटी हुई थी। अमृतपाल को पकड़ने के लिए देश भर में नेपाल बॉर्डर तक ऑपरेशन चलाए गए थे। वहीं पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार होने की जानकारी दी और साथ ही पुलिस ने नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद आईजी सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह को आज सुबह 6:45 पर गिरफ्तार किया गया है। आईजी सुखचैन सिंह गिल ने दावा किया कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर नहीं किया, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसे आज मोगा में स्थित गांव रोडे से पकड़ा गया है। आईजी ने बताया कि उन्हें पहले ही इनपुट मिले थे कि अमृतपाल गाँव रोडे में है, जिसके बाद इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया गया। गुरुद्वारा साहिब के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गुरुद्वारा साहिब को हर तरफ से घेर लिया गया, लेकिन इस दौरान गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा को कायम रखा गया क्योंकि अमृतपाल गुरु घर के अंदर मौजूद था, जिसके चलते पुलिस वर्दी में गुरुद्वारा साहिब के अंदर नहीं जा सकती थी। आईजी गिल ने बताया कि अमृतपाल को एनएसए वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस तुरंत अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो गई। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। इस दौरान सुखचैन सिंह गिल आईजी ने पंजाब के लोगों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने पंजाब में पुलिस और सरकार का पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस तैनात की गई तो तब अमृतपाल गुरु घर में ही नतमस्तक हो रहा था और इसके बाद अमृतपाल के गुरुद्वारा साहिब के बाहर आने पर घेरा डालकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री मान का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, अमन शांति व भाईचारे को कुछ सामाजिक तत्व तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उनकी गतिविधियों की सूचना मिली तो उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि अगर वह चाहते तो 18 मार्च को भी पकड़ सकते थे, लेकिन वह नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो। सीएम मान ने कहा कि अमृतपाल को फरार हुए 35 दिन हो गए थे। आज अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो कार्रवाई हुई उसकी जानकारी उन्हें कल रात ही मिल गई थी। वह पूरी रात सोए नहीं। पुलिस के सीनियर अधिकारियों से पल पल बात कर रहे थे। वह चाहते थे सब कुछ शांतिपूर्वक हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब का माहौल खराब करने को किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। तरनतारन थाना हरिकेपत्तन के पास 2 हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिलने का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह हैंड ग्रेनेड और कारतूस हरिकेपत्तन से सिर्फ 50 फीट की दूरी से बरामद हुए हैं। इसके साथ लगती सब तहसील और नहरी विभाग के कर्मचारी जो इस बारूद से अनजान हैं और खतरे के साए में ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। यह समाचार मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों स्थानीय श्री दरबार साहिब नजदीक श्री गुरु अर्जुन देव जी की सराह के सामने बन रहे एक 5 मंजिला पार्किंग में भी खुदाई के दौरान एक बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी।
सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने करोड़ों फॉलोअर्स वाले कई चर्चित हस्तियों का ब्लू टिक बहाल कर दिया है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने भुगतान नहीं करने वाले खातों को ब्लू टिक हटा दिए थे और यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी हफ्ते शाहरुख खान और सलमान खान से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे चर्चित हस्तियों और राजनीतिज्ञों के ट्विटर खातों से ब्लू टिक हटा दिए गए थे। ट्विटर के बॉस एलन मस्क की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने इसी हफ्ते शुल्क नहीं चुकाने वाले खातों के ब्लू टिक हटाने शुरू कर दिए थे। अब कई चर्चित हस्तियों के ट्विटर खातों पर ब्लू टिक आश्चर्यजनक रूप से वापस आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे शीर्ष क्रिकेटरों के ब्लू टिक हटा दिए गए हैं, लेकिन अब उनके ट्विटर खातों पर यह वापस आ गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या इन लोगों द्वारा इसके लिए भुगतान किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी और रूस के बीच जो तनाव और तकरार थी वह अब बढ़ती ही जा रही है। खबर है कि बर्लिन स्थित रूसी दूतावास के कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर हटाने के बाद रूस ने 20 से अधिक जर्मन राजनयिकों को भी हटा दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने जर्मनी पर संबंधों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। इसका मतलब अब 20 से अधिक जर्मन राजनयिकों को मॉस्को छोड़ना होगा। मालूम हो कि इससे पहले जर्मनी ने पिछले साल 40 रूसी राजनयिकों को सुरक्षा खतरा का हवाला देते हुए जर्मनी से बाहर निकाल दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद द्वारा कब्जाई गई जमीनों और मकानों को पीड़ितों को वापस लौटाने के लिए आयोग गठित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आयोग गठित कर कानूनी तरीके से पीड़ितों की संपत्तियों को उन्हें वापस लौटाया जाएगा। सीएम योगी के इस फैसले का माफिया अतीक अहमद द्वारा सताए पीड़ितों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि माफिया अतीक अहमद से वे पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं इन लोगों को सीएम योगी के इस फैसले से उम्मीद जगी है कि उनकी संपत्ति अब उन्हें वापस मिल जाएगी। देश में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों को इससे निपटने के लिए तैयारियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल और राजस्थान राज्यों को पत्र लिखा है। भूषण ने सुझाव दिया कि कोरोना की निगरानी, जांच, इलाज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन और मास्क के इस्तेमाल को लेकर सतर्कता के साथ तंत्र को मजबूत किया जाए। फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।